नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सभ्य। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिर ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे मेरी भावना। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये विषयों की आसान जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साध निस दिन तत्पर। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहें। उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतों सामर्थ्य पिया। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव। रहे भाव बिना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने इस जीवन में औरों का मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहें। दीन दुखी जीवों पर मेरे, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षाम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिग। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर।
इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशील। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंग। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, ईर्ति भीति व्यापे नहीं जग में। वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी न्याय प्रजा का किया। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैले सर्वहित किया। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कठुक कठोर शब्द ने, कोई मुख से। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। कल यहाँ पर पद नंबर 11 में हमने समझा था क्या होता है प्रेम। सबसे प्रेम करो, प्रेम से मीठे बोल बोलो। धन साथ में नहीं जाता, पैसा साथ नहीं जाता, ना धन व्यक्ति को याद रहता, ना पैसा याद रहता। याद रहता है तो आपके द्वारा बोले गए जो मीठे बोल हैं प्रेम से, वही रहते हैं। अब कह रहे हैं मोहे दूर ही रहा करे। एक तो क्या उन्होंने कहा, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोहे दूर ही रहा करे। मोह से यानी मिथ्यात्व, मोह से यहाँ पे अर्थात दर्शन मोह, यानी सब व्यक्ति को भगवान पर आस्था रहे। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अनास्थावान ना रहे। सब भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति रहें। दर्शन मोहिनी कर्म सबका नष्ट हो जाए। आज अपन पढ़ रहे थे ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जो मोह है उसी के 7 भेद हैं। अनंतानबंदी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, सम्यक प्रगति, ये किसके भेद हैं? दर्शन मोह के 7 भेद हैं। जब ये 7 भेदों का उपशमन होता है तो उपशम सम्यक दर्शन होता है। और जब इनमें से एक सम्यक प्रगति उदय में आती है तो क्षोभसम सम्यक दर्शन होता है। और ये जब 7 प्रगति नष्ट हो जाती हैं तो 6 सम्यक दर्शन हो जाता है। जैसे एक पानी है, पानी मटमैला पानी, आप मान लीजिए मिथ्यात्व है, खराब पानी जो कि पिया नहीं जा सकता, कोई उपयोग का पानी नहीं है, मटमैला पानी। लेकिन जैसे ही आपने उसमें फिटकरी घुमाई तो क्या हुआ? कीचड़ नीचे बैठ गई, पानी साफ ऊपर आ गए। लेकिन कीचड़ नष्ट नहीं हुई। कोई भी थोड़ा सा हिलाता है, वापिस वो कंपन होता है उसमें, तो वापिस कीचड़ ऊपर आ जाती है। तो आप क्या करते हैं, एक बाल्टी में अलग निकालने की कोशिश करते हैं। कोशिश में क्या होता है, आपका थोड़ी सी मिट्टी वापिस आ जाती है, थोड़ी मिट्टी वापिस आ जाती है और सामान स्वच्छ पानी भी आ जाता है। अब थोड़ा जैसे पहले पूरा मैला पानी था, वैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी उसमें प्योरिटी नहीं है, अभी भी उसमें गंदापन है थोड़ा थोड़ा। ये हो गया क्षोभसम सम्यक दर्शन। पहले तो उपशम था, पानी एकदम निर्मल हो चुका है, मैल पूरा नीचे जम चुका है। दूसरे में आपने पानी खाली तो किया, लेकिन साथ में मैल भी आ गया उसके साथ, तो पानी में मैल मिला हुआ थोड़ा सा पानी है, तो हो गया क्षोभसम सम्यक दर्शन। और जब उसी पानी को आप बिल्कुल उबाल कर प्योरीफाई कर लेते हो, उसका जितना भी वो कचरा है वो नीचे एकदम हट जाता है और साफ साफ पानी आप छान लेते हो,
एकदम मोटे कपड़े से, अब गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम प्योर पानी, वो होता है क्षायिक सम्यक दर्शन, जिसमें किसी प्रकार का कोई मोह का मल नहीं है। वो हो गया क्षायिक सम्यक दर्शन, जिसमें मोह का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है मल का, वो क्षोभसम सम्यक दर्शन, जिसमें मोह के सारे टुकड़े दबे हुए हैं, वो उपसम सम्यक दर्शन। तो मोह दूर ही रहा करे। हे भगवान, इस जगत में लोग सम्यक मार्ग को ही अपनाए, मिथ्यात मार्ग सबसे दूर रहे। क्या रहे? दूर ही रहे मिथ्यात का मार्ग। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं। कौन से शब्द? अप्रिय शब्द। कभी बोले आपने अप्रिय शब्द किसी को? कभी बोले किसी को अप्रिय शब्द? हमको याद ही नहीं रहता कब हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो प्रिय ना लगे। किसे? कानों को। सुनते किससे आप शब्दों को? कानों सुनते। जो कानों को सुनने में प्रिय ना लगे वो होते हैं अप्रिय। प्रिय तो समझते हो ना, प्यारे। अप्रिय अप्यारे। हृदय को जो अच्छे ना लगते हैं वो अप्रिय होते हैं। तो कभी आचार्य वचनम किम दरिद्रता, जब कोई वस्तु फ्री में आपको मिल रही है तो बांटने में क्या आपका जाता है? कोई यदि आपसे कह दे ये खजाना रखा हुआ है आपको बांटना है, बांटो, अब उसमें भी आप चेहरा देख देख के दे रहे हो, इतना सा किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, आपका हाथ ही नहीं खुल रहा उसमें भी। अरे जब सामने वाले ने आपको भंडार दे दिया है और पूरी छूट दे दी, जिसको जितना चाहिए बांटो, तो दोनों हाथों से उल्टाओ ना, तुम्हारा क्या जाता है? तो जब आपको वचन मुफ्त में मिली है, कोई उसका टैक्स लग नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई आप पर चार्ज है नहीं है वचन बोलने पर कि 10 वचन ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। पहले का समय अच्छा था मोबाइलों का। पहले क्या होता था, बात करने के पैसे लगते थे, तो पैसे लगते थे तो माताएं बात करती थी अपनी मम्मी से, तो थोड़ा देख घड़ी, अब रखें, अब रखें, अब रखें, क्यों? चार्ज बढ़ता था ना, पैसा लगता था, तो क्या शब्द निकलता था? काम की बात करी, रखें, काम की बात हो गई, अब रखें। अब तो अनलिमिटेड हो गया, तो काम की बात तो 1 मिनट की रहती है, 1 घंटे की बात पूरी रहती है, तो पता नहीं चलता कहां समय जाता है। क्यों? चार्ज लगना नहीं, पता भी नहीं कितनी देर बात करी। यदि वचनों पर कुछ आपका टैक्स लगता है तो आप क्या करते हो? संभल के बोलते हो। पैसा जब कहीं किसी चीज पे लगता है, एसटीडी जाते थे, पीसीओ जाते थे बात करने के लिए, तो घड़ी देखते रहते थे, 1-2 मिनट 59 सेकंड हुए, खट से काट दिया, क्योंकि 3 मिनट की पल रहती थी, 3 मिनट की पल्स होती थी, 3 मिनट में रेट, फिर पूरे 3 मिनट के पैसे लग जाते थे। जैसे ही 3 मिनट हुआ और 3 मिनट पूरा हुआ तो अगले 3 मिनट के पैसे जुड़ जाते थे उसमें। जितने रुपए का कॉल है, 5 का है तो 10 हो जाते थे वहां पे। तो व्यक्ति बात करते करते देखता रहता था, मेरी बात हो गई, 2.5 मिनट में हो गई, 2:40 में हो गई, 2:50 में हो गई, अब कुछ ज्यादा नहीं तो फट से रख देगा, भाई 5 ही तो दो, काय को फालतू 10 रुपए लगाओ 1 सेकंड की बात और करने के लिए। तो देख देख कर करता था बात। तो जब किसी चीज पर टैक्स लगता है या किसी चीज पर पैसा लगता है, मूल्य लगता है, तो व्यक्ति सोच समझकर खर्च करता है, और जिस पर नहीं लगता तो करो, अपना क्या जा रहा, हम अब अनलिमिटेड बात करो। अब तो पहले तो मिस कॉल देते थे, भी अपना काम नहीं तो मिस कॉल दे, वही लगा लेगा सामने वाला उसका काम है। तो अब तो लगाते हैं, क्यों? क्योंकि अब कोई फाइन, कोई भी पैसा जो लगना था वो लग चुका है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम इतनी देर बात करेंगे इतना पैसा लगेगा, वो सबका ही लग रहा है, जो कोई बात करे चाहे ना करे, सबका उतना पैसा लगता है। तो आप तो सोचते चलो खूब बात करो, कहा जा रहा है, क्यों? फ्री में तो मिला है, फ्री में तो बात हो रही, कोई चार्ज नहीं लग रहा। जिस वस्तु पर चार्ज नहीं होता तो आदमी उसको खुले दिल से उसका उपयोग करता है। ऐसे ही कह रहे हैं, वचनों पर क्या चार्ज है आपके? फिर वचनम किम दरिद्रता,
वचनों में क्यों दरिद्रता लाते हो? वचन बोलने में क्या जाता है? अच्छे वचन बोलने में क्या जाता है? हम तुम्हारे साथ हैं, लो ये तो बोलना है। मत रहो साथ। कौन साथ ले जा रहा है किसी को? ना कोई किसी के साथ जा रहा, ना कोई किसी को साथ में ले जा रहा। आपने किसी को बोल दिया हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़िया, वो भी कहा अच्छा चलो कोई तुम्हारा साथी है। वचनम किम दरिद्रता, हित मित प्रिय। इसलिए हमने एक बार और बताया था कि आगम में सबसे ज्यादा वचनों पर ही जोर दिया गया। भाषा समिति, समिति पहले महाव्रत आते हैं, तो सबसे पहले दिया सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत दिया कि आपके मुख से जब भी निकले तो सत्य निकलना चाहिए, असत्य नहीं निकलना चाहिए। झूठ का त्याग है आपका। कृत कायत अनुमोदना से झूठ का त्याग है आपका। आरंभी, उद्योगी, संकल्पी, विरोधी, चारों प्रकार के झूठ का त्याग है आपका। कोई व्यापार के हिसाब से आप सोचो हम व्यापार के लिए झूठ बोले, नहीं, वो भी नहीं चलेगा। आरम सारम कोई काम कराना तो इसलिए झूठ बोले, वो भी नहीं चलेगा। कोई हमको मानने आया तो इसलिए हम झूठ बोले, तो वो भी नहीं चलेगा। और संकल्प करके झूठ तो चलेगा ही नहीं। तो चारों प्रकार के झूठ का जहां पर त्याग है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी। सिर्फ हिंसा ही 4 प्रकार की नहीं होती, 5 पाप 4 प्रकार के होते हैं। हिंसा सुनी ना आपने? उद्योगी, आरंभी, विरोधी, संकल्पी, हिंसा। जैसे ये हिंसा में 4 भेद हैं, ऐसी 5 ही प्रकार में 4 भेद हैं। हम स्वयं, हम उद्योगी हिंसा नहीं करेंगे, हम आरंभी हिंसा नहीं करेंगे, हम संकल्प हिंसा नहीं करेंगे, हम विरोधी हिंसा नहीं करेंगे। हम उद्योगी झूठ नहीं बोलेंगे, हम आरंभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम आरंभी विरोधी, आरंभी, उद्योगी और संकल्पी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे, किसी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे, किसी प्रकार भ्रम नहीं करेंगे, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं करेंगे। ऐसे 4 भेद हैं 5 महाव्रतों के। एक जैसे एक महाव्रत के 4 वेद, तो 5 महाव्रत के 4 वेद हैं। इस तरह 20 प्रकार से कृत कार्यत अनुमोदना से, मन वचन गाय से, नवकोटि से इन त्याग जो होता है वो है सत्य महाव्रत। क्या है वो? सत्य महाव्रत। अब जब सत्य महाव्रत था ही, फिर भाषा समिति की क्या जरूरत थी? जब झूठ बोलने नहीं है तो फिर भाषा पर भी क्यों रिस्ट्रिक्शन लगानी? एक बार लगा दी कि सत्य बोलना है, लेकिन अगर नहीं, सत्य तो बोलना है, लेकिन सत्य बोलना कैसे है? किसी को चुभ जाए ऐसा सत्य नहीं बोलना। आपको, आप भले सत्य बोल रहे हो, लेकिन आपकी भाषा इतनी कठोर है, वो सत्य धीरा सीधे चुभता है। तुमने किसी को बोल दिया है तू तो बिल्कुल कोई काम का ही नहीं है, गधा है, पागल है, उसको चुभ गई। देखो तो मुझे कैसे बोल रहे हैं, मैं गधा हूं, पागल हूं। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, विवेक कम है, ज्ञान कम है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। आप में विवेक नहीं है, कम है, थोड़ा सा विवेक कम है, आपकी विस्मरण शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। भूल जाता है कोई व्यक्ति, कोई काम दो तुरंत इधर भूल जाता है, इधर दो काम भूल जाता है। ऐसे ही देख कर बोल सकते हैं, अनेक प्रकार से प्यार से बोल सकते हैं, घुमा के बोल सकते हैं, लेकिन सीधा आपको सत्य तो बोलना था, लेकिन सीधा बोल दिया। लेकिन समिति कहेगी हितकारी, मितकारी और प्रिय सत्य बोलना है। सत्य तो बोलना है आपको, लेकिन वो सत्य कैसा होना चाहिए? हितकारी होना चाहिए, दूसरे का हित करने वाला सत्य नहीं होना चाहिए। तुमने देख लिया किसी का कोई पाप, तुमने देख लिया, अरे हम तो अब सबको बताएंगे, अब तो हम सबको बताएंगे, सत्य ही तो बता रहे हैं, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं किसी से। ये हितकारी नहीं था, इससे सामने वाले का हित हो जाएगा, सामने वाले का अहित हो जाएगा। ऐसा सत्य मत बोलो जिससे किसी का अहित हो जाए। मौन रहो, मौन रहो। तो हितकारी वचन बोलना, सत्य बोलना, लेकिन कैसा बोलना? हितकारी। फिर मित, कम शब्दों में बोल देना। ये नहीं कि उसके लिए बोलना एक ही शब्द है और उसके लिए
1000 शब्दों का समूह इकट्ठा कर लिया, पूरी रामायण गाई और बाद में इतना सा बोलना हमें वो पुस्तक चाहिए थी। आप गए किसी के पास, अरे वो आपने वो वहाँ गए थे, वहाँ पर एक अच्छा दुकान थी, दुकान से वो एक वो लोग कुछ लोग थे उन्होंने खरीदा था, वहीं तुमने देखा, तुमने वो खरीदी थी, फिर तुम्हें यहाँ लेकर आए, यहाँ पर सबने देखी अच्छी लगी, मुझे वो वाली पुस्तक चाहिए। इतना बोलने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी अमुक पुस्तक चाहिए। ये मित्र रूप में संक्षेप रूप में बोलना है। समिति क्या कह रही है? हितकारी बोलना है, मितकारी यानी कम बोलना है। हित मित, हितकारी बोलो, मित बोलो और प्रिय बोलो। भाषा का सौष्ठव ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। आज साहित्यकार क्या होते हैं? उपन्यास, आप भी तो लिखते हो कहानियां, किससे? उपन्यासकार भी उपन्यास लिखता है। उपन्यासकार क्या लिखता है? उपन्यास लिखता है, कहानी लिखता है। आपका मन ही नहीं होता कि छोड़ दें से पढ़ना, ऐसा लगता है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। इतनी मीठी भाषा में लिखता है, इतनी मीठी भाषा लगती है आपको कि आपका मन लगा रहता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। प्रिय, जो मन को अच्छा लगे उसे कहते हैं प्रिय। तो ऐसे वचन बोलो कि लोग कहें, ऐसे बोलते ना, एक कहावत है, ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए और अन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहे उठ। अब आप कहीं भी बैठ जाओ तो लोग तो कहेंगे भैया उठो यहां से, प्रदीप तुम यार यहाँ की जगह यहाँ बैठ जाओ, तो लोग तुम्हें उठा के वो हम बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे। फिर तुम कहोगे लोग तो दो लोग तो हमें टोक देते हैं, हमें टोकते हैं। तो गलत स्थान पर बैठोगे तो टोकेंगे। गलत समय में बोलोगे तो तुम कहो अरे गुस्सा कर दे सामने वाला हमारा गुस्सा। तुम गलत व्यक्ति से गलत समय में गलत प्रश्न करोगे तो टोकेगे कोई। तो ऐसी जगह बैठी हो कोई ना कहे उठ, और ऐसी वाणी बोलियो कोई ना कहे चुप। ऐसे स्थान पर बैठो देख समझकर कि कोई आपको उठने की बोले नहीं, और ऐसी बात बोलो कि कोई आपसे ना कहे चुप रह भैया। अभी ये कोई समय होता है बात करने का? ये कोई समय? किसी के यहाँ कोई मर गया, तुम वहां पर शादी की बातें कर रहे हो। किसी यहाँ कोई शादी हो रही, तुम मरे की बातें कर रहे हो। तो क्या होगा? लोग तुमको चुप करा देंगे। अरे भाई ये समय नहीं है, किस समय क्या बात की जाती है, कौन सी बात की जाती है, ये समय परिस्थिति देखकर करना चाहिए। आप करने तो आए थे बात हमसे, लेकिन हम जहां बैठे थे उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपनी बात कर सको, और वहां आप चालू गए तो लोग कहीं भी चुप। अभी कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रवचन कर रहे होते हैं, सुबह की क्लास ले रहे होते हैं, तो सुबह की क्लास में कुछ लोग आ जाते हैं। अब हम क्लास पढ़ा रहे हैं, अब भी अपनी किताब लेके जाएं, महाराज जी किताब देखो हमारी, महाराज। अरे हम क्लास पढ़ा, उनको इशारा भी कर रहे हैं, भैया बैठ जाओ बाद में तुम्हारी सुन लेंगे, नहीं पहले हमारी किताब देखो। अब वो हम सामने क्लास पढ़ा रहे हैं, वो अपनी किताब लेकर सामने खड़े हैं। तो आखिरी उनको कहना पड़ेगी चुपचाप बैठ जाओ। स्थान परिस्थिति समय आदि देखकर ही कार्य करने वाला व्यक्ति सक्सेस होता है, सफल होता है। और जिसको परिस्थिति स्थिति का बोध नहीं होता, काम भले कहा था कि ये काम करके आना, लेकिन जब आप काम करने गए उस समय की परिस्थिति बदल चुकी है। आप जो सोच के गए थे वैसा वहां कुछ भी नहीं था, पूरा वातावरण चेंज हो चुका है। अब क्या करोगे? तुरंत आपको वातावरण के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति होना चाहिए। तुरंत क्या करना है? किसी शादी में लिफाफा लेके गए, तुम खाना खाने गए थे, लिफाफा लेके गए थे, अब वहां अचानक कुछ गम का माहौल हो गया। अब तुम ढूंढो कौन का लिफाफा लिखाएं, भैया लेके तो आए, घर से तो भेजा था लिफाफा देने के लिए, बताओ कौन दे लिफाफा। परिस्थिति, अरे अब यहां पर वो समय नहीं रहा, वो स्थान नहीं रहा। कहने को तो बहुत कुछ था,
लेकिन अब वो स्थान, समय, परिस्थितियां सब कुछ चेंज हो गई हैं। तो ये जिसमें विवेक बुद्धि होती है, वो समय परिस्थिति को देखकर अपनी जब बात कहता है तो कोई भी उसे चुप नहीं कराता, बल्कि और उसको कहता है हाँ, इस सही समय पे तुमने सही बात की, 100 सुनार की, 1 लोहार की। कहते हैं ना, समय पर एक चोट सुनार की 100 चोटों के बराबर है। समय पर दी गई एक चोट, इसलिए समय का इंतजार करना चाहिए। उचित समय, उचित स्थान। जो व्यक्ति उचित समय, उचित स्थान देखकर अपना मुख खोलता है, वो कभी भी दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं होता है। और जो व्यक्ति हर समय एक सा रहता है, हर समय एक सा रहता है, अरे हम तो हर समय ऐसे ही हंसते रहते हैं, नहीं भैया नहीं। हर समय हंसोगे तो फंस जाओगे। कोई को गुस्सा आ रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है तो क्या होगा? घर में किसी को गुस्सा आ रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है, हम तो ऐसे ही हंसते हैं, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा और हो सकता है वो तुम्हारा अहित कर दे या तुमको 4 बातें और सुना दे, कुछ भी कह दे। परिस्थिति देखकर, स्थान देखकर अपनी हंसी को भी रोकना पड़ता है। आपको रोकते ही नहीं रोकते? कई जगह हंसने का समय नहीं है, हंसी आ रही है तब भी आप उस हंसी को रोक लेते हो। इसलिए यहां पर समिति दी साधुओं को, भैया हर समय हर जगह हर कोई बात नहीं बोल देना। आपके पास माइक मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, श्रावक ने गलती भी कर दी है तो भी आप ऐसी भाषा में बोलो कि दूसरे श्रावक उस पर लठ लेकर चढ़ने ना बैठ जाए। क्योंकि मान लो किसी श्रावक ने किसी साधु का अपमान कर दिया, अब उस साधु महात्मा जी माइक से बोल दिए उसका नाम कि इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, ऐसा कर दिया, तो जो और श्रावक हैं तो क्या करेंगे? गुस्से से भर जाएंगे और गुस्सा आ जाएगा तो हो सकता है उसका अहित कर दें, वो उसको मार दें, उसको पीटें या उसको अपशब्द बोल दें, गालियां देने लगे, लड़ाई करने लगे। सत्य भी था, सब कुछ था, लेकिन समय अनुकूलता नहीं थी। वो समय अनुकूलता नहीं थी। वही वो अपने कमरे में 2-4 लोगों को बुलाकर, जो मुख्य व्यक्ति थे उनको बुलाकर बता देते कि वो अमुक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, आप जाकर उसको समझाइए ऐसा ना बोले, तो बात अंदर ही के अंदर निपट जाती। इसलिए समिति रखी गई साधुओं के लिए, क्योंकि इनके एक शब्द बोलने से समाज में उथल पुथल हो जाती है। एक शब्द बोलने से कोई ऐसा शब्द बोल दिया, चुभ गया, एक व्यक्ति को चुभा, उससे संबंधित 10 व्यक्ति और थे उनको भी चुभ गया। एक को चुभता है ना शब्द, तो उससे संबंधित 10 और भी तो रहते हैं उससे जुड़े हुए। तो आपने किसी को खच्चर बोल दिया, अब उससे संबंधित 10 लोग और जो थे उनके मन भी खच्चर हो गए, उनके मन में ठेस लग गई। ये महाराज होकर, माता जी होकर ऐसे क्यों बोलते हैं, इनको ऐसा क्यों बोलना चाहिए? ये श्रावक सामान। अब आप दूसरा ये भी रहता है, अब आप जवाब भी नहीं दे पाते, उत्तर भी नहीं दे पाते, तो पूछ लेते, तो मन ही मन में और अपने को दुख हो जाता है। इनको नहीं बोलना चाहिए। कोई और बोलता तो हम उससे निपट लेते, लेकिन इनको नहीं बोलना चाहिए। इनको तो निरपेक्ष रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी एक के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। इसलिए समिति रखी गई, हितकारी बोलो, मितकारी बोलो और प्रिय बोलो। फिर उसके साथ रख दी वचन गुप्ती। भाषा सत्य महावेद तो रखा, सत्य महावेद के साथ भाषा समिति रख दी, और वचनों पर बोलना तो सत्य है, लेकिन सत्य भी कैसा बोलना है, और सत्य के साथ फिर रख दिया वचन गुप्ती। अरे बोलो ही मत, बोलना ही नहीं है, शांत रहो, मौन रहो। वचन गुप्ती, बच्चों को गुप्ती होते हैं गोपन, छुपा के रखना, अपने बच्चों को छुपा के रखना, बोलना ही नहीं है, ये वचन गुप्ती हो गई।
अब तो छोड़ देते, अब फिर भी नहीं छोड़ा, सत्य धर्म और रख दिए लाके। अरे सत्य महाव्रत से मन नहीं भरा तो भाषा समिति ले आए, भाषा समिति से मन नहीं भरा तो बच्चन गुप्ती ला दी, और बच्चन गुप्ती से भी अभी और मन नहीं भराता तो सत्य धर्म और 10 धर्मों में सत्य धर्म लो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें यह करना है आपको, अपनी आत्मा का ही चिंतन करना है, किसी और के बारे में सोचना ही नहीं। मौन हो गए ना, अब मौन होके क्या करोगे? अंदर ही अंदर दूसरे बारे में सोचोगे क्या? बोलना नहीं दे रहे ना। पहले तो क्या था, सत्य बोलना है, फिर उसमें बोल दिया नहीं सत्य तो बोलना है लेकिन हितमित प्रिय बोलना है। फिर ठीक है, उन्होंने कहा अभी नहीं, कुछ समय के लिए मौन लो, मौन मत बोलो, ठीक है जब मौन खुलेगा तब बोल देंगे। लेकिन अब सत्य धर्म में तो सोच तो लेते हैं, कम से कम बोल नहीं पा रहा तो सोच रहा है वो व्यक्ति गुप्ती में। लेकिन अब तो सत्य धर्म आ गया है, अपने सत्य धर्म स्वभाव में लीन होना है तुम्हें। तुम्हारा आत्मा का जो स्वभाव है वही आपका सत्य धर्म है। आत्मा के स्वभाव से जो भी सब कुछ है बाहर, वो सब असत्य है। अब क्या करोगे? इतना गहरा है जैन दर्शन, इतना गहरा है जैन दर्शन। इसलिए कह रहे हैं अप्रिय, किसी से अप्रिय शब्द मत बोलो, कठोर शब्द मत बोलो। कटुक और कठोर दो प्रकार के, कटुक तो होते कड़वे, वो कठोर होते हैं हार्ड, कड़वा और कड़ा, कड़ा है नहीं कठोर। तो ऐसे कड़े शब्द मत बोलो कि दूसरों पर वज्र से प्यार हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए उसे। ऐसे कड़े शब्द मत बोलो, ऐसी गाली आदि ऐसी जोर से या किसी जोर से बोल देते ना, इतनी तेज बोलते हैं सामने वाला एकदम डर जाता है। ऐसे कठोर अप्रिय कठुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हे भगवान, किसी के मुख से इस प्रकार के शब्द ना निकले। ये भावना भा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये भावना भा रहे हैं कि निकले तो प्रिय मधुर और मृदु शब्द में निकले। मृदु मधुर गंभीरा, आशीर्वाद कह रहे हैं कैसे शब्द में निकले? जब भी निकले तो मृदु मधुर और गंभीर। एक व्यक्ति बोलता है गंभीर, और एक व्यक्ति बचकोन जैसा, बच्चों जैसा। गंभीर शब्द जिसमें वजन हो, मृदु नरम मधुर, मृदु मधुर गंभीरा वांग गोचरा। ऐसे वचन निकलें, जब भी निकलें तो कैसे निकलें? मृदु मधुर और गंभीर। ऐसे वचनों को बोलो। आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो 2 लाइन और बची हैं, अपन इन 2 लाइन का अर्थ करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति करें।